हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल रोज़ 40 मिनट या 45 मिनट लाइव फेसबुक पर आता हूँ और अपने दिन के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं उनको मैं साझा करता हूँ। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है और रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी वजह से मैं इसे रोज़ करता हूँ। तो सबसे पहले डेट की बात करें दोस्तों, आज 26 फरवरी सन 2020 है। जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी सन 2020 है और इस टाइम शाम के 7:52 हो चुके हैं। तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज के खट्टे मीठे अनुभवों को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको समय शाम के 7 बजे का दिया था, लेकिन अब लाइट ना होने की वजह से और कुछ मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से मैं लेट हो गया। उसके लिए मैं चाहूँगा आप मुझे क्षमा करेंगे। तो दोस्तों, आज के अनुभवों की बात करें तो आज के अनुभव खट्टे ज़्यादा हैं, मीठे कम हैं। और जो मैं आज विषय लाया हूँ, विषय जैसा कि मैंने पोस्ट में अपने लिखा है कि किस तरह से एक एक स्कूल के अंदर मंच संचालक ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। तो आज का विषय ये है और ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरी लाइफ का हिस्सा है और इसे कोई भी व्यक्ति अपने साथ ना जोड़े। मेरा अनुभव है, मेरे साथ जो हुआ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ और है, किसी को इसमें निराश होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों की भावनाओं की कद्र करना जानता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आज मैं किसी भी गांव का नाम नहीं लेने वाला हूँ, किसी भी स्कूल का नाम नहीं लेने वाला हूँ, किसी भी व्यक्ति का, सरपंच का या किसी भी मंच संचालक का मैं नाम लेने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, एक तो जो लोग ये डर रहे हैं कि हमारा नाम लेकर पता नहीं क्या क्या कहेंगे, उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी तो कद्र करना जानता हूँ और मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। हाँ, बातें मैं ज़रूर करूँगा और मेरी आलोचना भी एक सकारात्मक आलोचना होगी। मतलब मेरी आलोचना ऐसी नकारात्मक नहीं होगी, इसके अंदर कोई ऐसे भद्दे वर्ड्स नहीं होंगे जो किसी के कानों को बुरे लगें। तो दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत आलोचना करूँगा, सकारात्मक आलोचना करूँगा और अगर आपको ये बातें ठीक लगें तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे कहिएगा। मैं अपनी बातों में सुधार भी करूँगा। तो दोस्तों, बात यह है कि लाइव तो मैं रोज़ ही आता हूँ, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि एक मंच संचालक द्वारा किस तरह से भेदभावपूर्ण संचालन किया गया, तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं यहाँ लाइव लेकर क्यों आया, इसके लिए भी जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मंच संचालन नहीं करने दिया। सॉरी, मंच संचालन नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मंच पर 5 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया, इसके जिम्मेदार भी वही हैं। इसके जिम्मेदार भी
संस्था प्रधान हैं। अदरवाइज आप किसी को मंच पर आने पर तो रोक सकते हो, लेकिन ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप किसी को नहीं रोक सकते। और यहाँ पर भी आप रोक सकते थे यदि रोकने की तरकीब हो, यदि आप हल्की सी सहजता से पेश आते। आप ये कहते कि ठीक है सर, हमने आपको नहीं बुलाया, हमसे अनजाने में भूल हुई है, हमसे अनदेखी हुई है। मैं ये तो नहीं कहता कि गलती मानो, लेकिन आप इतना कहते कि ठीक है, अनजाने में कोई भी कारण रहे हों, हम आपको नहीं बुला पाए, हमने आपको समय नहीं दिया, और हम इस चीज़ को फील करते हैं, हम इसको महसूस करते हैं, और आने वाले समय में हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इतनी सी बात कह देते तो शायद मैं इस टॉपिक को लेकर लाइव नहीं आता। लाइव आने की पहली पोस्ट मैंने तभी डाली जब मंच संचालक ने उल्टा मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, और मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की कि हमने तो आपको मना ही नहीं किया कि आप स्पीच नहीं करेंगे। और फिर बाद में उन्होंने एक और रंग दिखाया कि मैं तो संस्था प्रधान के आदेशों का पालन कर रहा था, मुझे तो संस्था प्रधान ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। तो आप अपनी गलती को दूसरे के सिर पर मढ़ रहे हो, और आप ये चाहते हो कि ये आपस में एक दूसरे पर नाराज़ हो जाएं। तो इन बातों ने मुझे मजबूर किया है लाइव आने के लिए, और लाइव तो मैं रोज़ ही आता हूँ इन बातों को शेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, बिना नाम लिए मैं सकारात्मक आलोचना करूँगा। दोस्तों लंबी कहानी है आज की, तो थोड़ा सा मैं इसे यूँ स्टार्ट करूँ कि मंच संचालन जिस संचालक ने किया, ये जो एक स्कूल में एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन जो साल बाद मनाया जाता है, जिसमें विदाई समारोह भी होता है बच्चों का, और ये एनुअल फंक्शन करीब 4 घंटे चला। आज 4 घंटे, आप देखिए 4 घंटे कोई कम समय नहीं होता है। अब आप इस 4 घंटे में देखिए अब आप क्या क्या हुआ। इस 4 घंटे में एक वर्तमान सरपंच को मंच पर बुलाया गया कुछ कहने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जैसा मैंने बता दिया, वर्तमान सरपंच को बुलाया गया कुछ कहने के लिए, क्योंकि सरपंच को जाना था। उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट लिए होंगे, 5 मिनट में अपनी बात कही। और एक जो सज्जन को बुलाया गया वो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे, और वो मेरे गुरु थे। बहुत पुराने ज़माने में 96 में वो मेरे गुरु रहे हैं, मैंने उनसे 10वीं पास किया है। तो उन्हें समय दिया गया, और उनके पास तो समय था भी नहीं, उन्हें जाना था। वो मात्र 1 मिनट बोले, मात्र 1 मिनट, 1 मिनट से वो ज़्यादा नहीं बोले। तो 6 मिनट का समय मिला। और एक जो भूतपूर्व सरपंच थे, उन्हें लास्ट में मौका मिला बोलने का, और उन्होंने अपनी बात करीब करीब 4 मिनट्स में रखी, यानी कि 6 और 4 10 मिनट्स। अब आप देखिए, इसके अलावा और किसी को नहीं बुलाया गया वहाँ। देखिए, ना तो संस्था प्रधान को बुलाया गया, इतने स्कूलों से संस्था प्रधान आए थे, इतने स्टाफ वाले आए थे, किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को मौका नहीं दिया गया। मैं इंटरेस्टेड था, मैं बच्चों के लिए 2 शब्द कहना चाहता था, मुझे भी नहीं बुलाया गया। अब आप देखिए, वो 4 घंटे का समय गया कहाँ। मात्र 10 मिनट आपने 3 लोगों को दिए, तो यानी कि 4 घंटे में बच्चों का आप अगर चेक कर लें, बच्चों ने जो डांस वांस किए उनका मात्र 1.5 घंटे का समय बच्चों को मिला, और बाकी के 2.5 घंटे कहाँ गए? जी हाँ, बाकी के 2.5 घंटों को कंज्यूम कर गया
जिसे मैं कहूँ जिम गया, जिसे मैं कहूँ खा गया, वो था मंच संचालक। अब आप बताइए, 4 घंटे के टाइम में 2.5 घंटे मंच संचालक यूज कर रहा है और 1.5 घंटा बच्चों को मिल रहा है डांस करने के लिए। तो फिर अन्य जो लोग हैं उनको कहाँ समय मिलेगा? आप उस 2.5 घंटे में क्या कर रहे हो? जबकि मंच संचालक का क्या काम होता है? मंच संचालक का काम होता है किसी भी प्रस्तुति से पहले 2 लाइन कहो और प्रस्तुति खत्म होने के बाद उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए 2 लाइन कह दो और अगली प्रस्तुति पेश कर दो। बस मंच संचालक का यही काम होता है। मंच संचालक के लिए अलग से कोई भाषण का टाइम निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो अपनी बात शुरू की 2 लाइनें और बाद की 2 लाइनों में ही कह जाता होता है। लेकिन अब आप देखिए, वो मंच संचालक अपनी कविता कहानियां कह रहा है। कोई प्रस्तुति से पहले कविता गा रहा है, फिर प्रस्तुति के बाद कविता गा रहा है, फिर किसी और की तारीफ में कविता गा रहा है, फिर कोई कहानी सुना रहा है। उसे अपनी कविता कहानियों से फुर्सत मिले तो वो दूसरों को समय दे पाएगा ना। 2.5 घंटे तो उसने खुद यूज कर लिए और दूसरों के लिए 5 मिनट देने के लिए भी मतलब वो नहीं दे रहा, वो मना कर रहा है कि नहीं टाइम नहीं, अब तो कैसे टाइम दे हम आपको। तो ये एक मंच संचालक का काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम। आप समय को मैनेज करना ही नहीं जानते। आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं जानते। आप 2.5 घंटे आप अकेले मंच संचालन कर रहे हो। आप लगातार आप बोल रहे हो, भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो, और बच्चों को कम समय मिल रहा है। किसी गांव वाले को आपने नहीं बुलाया, किसी बच्चे को नहीं कहा, किसी अपने अन्य टीचर से नहीं कहा, अपने गार्जियन से नहीं कहा कि कोई 2 शब्द कहना चाहता हो तो कहे। कैसे कहोगे आप? आपको अपनी ढपली और अपना राग अलापने से फुर्सत मिले तो ही तो आप दूसरों को ये मान सम्मान दे पाओगे। दोस्तों, हर व्यक्ति नहीं कहना चाहता। अगर 100 आदमी आते हैं तो कितने लोग कहना चाहते हैं? 2-4 मेन आदमी होते हैं जो कहना चाहते हैं। सरपंच हो गया, कोई मुख्य अतिथि हो गया, कोई अध्यक्ष हो गया, कोई और बड़ा आदमी हो गया। उनको हम वो ना भी चाहें तो हम उन्हें समय देते हैं। बाकी जो भीड़ है, कम से कम हम इतनी बात तो जरूर कहते हैं कि इन आमंत्रित लोगों में से अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, उसका स्वागत है। वो बच्चों को 2 शब्द संबोधित करना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो आकर कहे। आपने कहा ही नहीं, ये तो मैं हूँ जिसने विद्रोह कर दिया, ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, शोर कर दिया। पता नहीं कितने लोग अपने दिल में दर्द लेकर चले गए। पता नहीं कितने लोग आए थे कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 शब्द बोलूँगा, मुझे समय मिलेगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर कह सकें कि हमें समय दिया जाए। वो बेचारे चले गए। सवाल मेरा नहीं है, सवाल ये है कि आपने किसी को समय नहीं दिया। और जरूरी नहीं कि हर आदमी आपके पास आए और कहे मुझे समय दीजिए। आप मंच संचालक को, और मंच संचालक समझा जाए तो कुछ नहीं है, नथिंग। और गौर से समझा जाए तो एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन आपने तो कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वो तो मैं हूँ जो सामने आ गया और बुराई बांध ली। अदरवाइज कितने लोग हैं जो चुप करके चले गए। तो दोस्तों, इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से मन संचालन करते हो आप, और फिर आप कहते हो कि भीड़ नहीं आ रही। अरे भीड़ कहाँ से आई? आप भीड़ को महत्व भी कहाँ दे रहे हो? बताइए आप मुझे। आप भीड़ को महत्व नहीं दे रहे, और आप कहते हो पहले तो भीड़ आई थी और अब भीड़ चली गई। चली जाएगी। अब बातें ही ऐसी करते हो। हर कोई आपकी कविता कहानियां सुनने नहीं आया है, कुछ लोग कहने भी आए हैं। लेकिन आपके पास
आप उन चीज़ों का कहाँ यूज़ कर रहे हो? आप कहते हो कि मैं पहले तो मंच संचालन करता था, यहाँ तो बहुत भीड़ आती थी, आजकल भीड़ नहीं आ रही। भीड़ कहाँ से आए? लोग बहुत आए थे। जब उन्होंने देखा कि आप कुछ ढंग की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर वो लोग कहाँ से आए? आना छोड़ गए वो बेचारे। और जो अ, आए हैं लोग, वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है मंच संचालक की। अगर वो इस चीज़ को फील करें और इस चीज़ को महसूस करें तो ये समस्या नहीं आती। और मेरा यहाँ ये बातें शेयर करने का मकसद भी यही है कि शायद आने वाले समय में वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हम तो किसी मंच के मोहताज नहीं, हमने तो मंच संचालन कर कर के छोड़ दिए। आजकल हम मंच संचालन करते नहीं हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वो दिन और थे जब हम कहते थे कि तुम पीछे हटो, इसे हम करेंगे। ये दिन और हैं जब हम कहते हैं कि इसे तुम करो, तमाशा हम देखेंगे। हमने मंच संचालन करना बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया। हम मंच संचालन नहीं करते। हम तो भूखे हैं 5 मिनट के। अगर हमें 5 मिनट मिल जाते तो हम खुश हो जाते। तो खैर दोस्तों, अब मैं स्टोरी पर आता हूँ। ये तो बीच में मैंने वैसे ही बातें शेयर कर दी। तो दरअसल हुआ यूँ दोस्तों कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ और एक और बहुत पुराने स्कूल वाले हैं, वो मुझे जानते हैं, क्योंकि एक बहुत पहले मैंने उनके वहाँ मंच संचालन किया था। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था कि सर आप आइए और मेरे स्कूल में आप मंच संचालन कीजिए। मैंने उन्हें 2 हाथ जोड़कर मना कर दिया कि सर बहुत अरसा हो गया है, मैंने मंच संचालन छोड़ दिया है और मैं प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ। प्लीज़ आप मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कसमें दी कि आपको ही करना पड़ेगा, या आप करें या फिर किसी आदमी को बताएं जो कर सके। तो फिर मैंने ये जो आज के मंच संचालक थे, मैंने उनको इनसे मिलवाया। मैंने कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये अच्छा मंच संचालन कर लेते हैं। 1-2 बार मैंने इनको छोटे मोटे प्रोग्राम्स में देखा है। तो मैंने उनका प्रोग्राम वहाँ सेट कर दिया। तो इन्हीं सर ने वहाँ पर मंच संचालन किया, मैं भी वहाँ पर था। देखिए, पूरे 4 घंटे के प्रोग्राम में 1-2 आदमियों को छोड़कर किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझे भी नहीं दिया गया। और बाद में जब मैंने पूछा कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया, तो दोष मढ़ दिया अव्यवस्था पर कि स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अव्यवस्था हो गई है और मैं समय कैसे आपको दे पाऊँ, मुझे तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया। अपने स्कूल में कुछ दिन बाद प्रोग्राम करेंगे तो आपको मैं वहाँ समय दूंगा। यहाँ भी बुलाता लेकिन ठीक नहीं था। अपने स्कूल में तो सब मेरे अंडर में होता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट करके रखता हूँ, वहाँ आपको भी समय मिलेगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आ गया अपने स्कूल की बात। दोस्तों, आज एनुअल फंक्शन मनाया जाना था, आज 26 तारीख को। तो एनुअल फंक्शन की सेटलमेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन मैंने संस्था प्रधान से मना कर दिया था। पहले ही खुद जाकर चलाकर मना कर दिया था कि सर प्लीज़ आप एनुअल फंक्शन मत रखिए, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल आने वाले हैं, बच्चों का ध्यान भटक जाता है। आप मार्कशीट पर ध्यान दें कि बच्चों की मार्कशीट में कैसे नंबर आएंगे, और आप इन एनुअल फंक्शन से बचिए। संस्था प्रधान को चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने मेरी सलाह लिए बिना उन्हीं सर की सलाह लेकर या अपनी मर्जी से एनुअल फंक्शन उन्होंने रख दिया। और रखने के बाद हमसे तो सलाह ली गई 2 दिन पहले। आज 26 तारीख है, 24 तारीख को एक स्टाफ की मीटिंग बैठाई गई और उस मीटिंग में कहा गया कि कार्ड छप चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं और
आप बता दो कि किस तारीख को अपन ये प्रोग्राम रखें। कार्ड में सिर्फ डेट डालनी है। तो जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसी आज वाले मंच संचालक को मंच संचालन की जिम्मेदारी दी गई, अन्य टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई। मैंने कहा मुझे भी आप कोई भी जिम्मेदारी दे दें मंच संचालन के अतिरिक्त, मैं भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, चाहे आप मुझे झाड़ू तक लगाने की जिम्मेदारी दे दें। बोला ठीक है, बातें तय हो गई। अब 24 तारीख के बाद अगली सुबह 25 तारीख को ये जो मंच संचालक साहब हैं, ये प्रार्थना में अनाउंस करते हैं कि वो उन्हें कोई अर्जेंट काम है, उनके पारिवारिक समस्या है और वो मंच संचालन नहीं करेंगे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मंच संचालक मुख्तियार सिंह जी से करवा लो। और जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास गया। संस्था प्रधान भी थे, वो भी खड़े थे और भी अध्यापक गण खड़े थे। मैंने कहा देखो सर, मैंने सुना है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप मंच संचालन नहीं कर रहे हैं और आपने मेरा नाम लिया है कि ये करेंगे। तो एक तो पहली बात यह है कि मुझसे बगैर पूछे आपने कैसे ले लिया, और दूसरी बात यह है कि देखो जिम्मेदारी आपने ली है, आप ही करेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे थे या आपको कहीं जाना था तो आप कल कहना था ना। आपको कल जब चीज़ें तय हुई थी तो आपको कहना चाहिए था। हो सकता है एक पोस्टपोन कर देते, एक दिन आगे बढ़ा देते, 2 दिन आगे बढ़ा देते, तब तो आपने जिम्मेदारी ले ली। और आज आप मतलब उसको मना कर रहे हो कि मैं नहीं करूँगा और हमारे ऊपर डाल रहे हो, और हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो आप मत करना, और बहुत लोग आ जाएंगे, दुनिया में आदमियों की कोई कमी है क्या। बहुत ही हार्ड तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। मैं आ गया, मैंने कहा ठीक है, इट इज ओके। तो पता नहीं शायद तभी से उनके मन में बैठ गई थी ये बात कि मुख्तियार सिंह जी ने मुझे मैं संचालन के लिए इन्होंने मना कर दिया है और मुझे करना पड़ेगा, तो इनको बोलने के लिए समय नहीं देना है। शायद शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद तभी से इनके दिल में ये बात बैठ गई थी। तो सुबह जैसे ही तैयारियां शुरू हुई, मैं भी अपना तैयार होकर गया। कोई तो काम तो करना ही है, कम से कम कोई ना कोई काम मिलेगा, बोलने का काम मिलेगा। तो दरअसल हुआ यूं दोस्तों कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू होने लगा तो हेडमास्टर ने बुलाया कि सर आप आओ और आपको अध्यक्ष बना प्रोग्राम का। तो मैंने हाथ जोड़कर हेडमास्टर जी से मना किया कि देखो मुझे अध्यक्ष मत बनाओ, मैं तो जिम्मेदारियों से बचता हूँ, कोई और छोटा मोटा काम दे दो। अध्यक्ष जो बन जाता है उससे वो बंध जाता है, उसे चेयर पर बैठना पड़ता है, और मैं नहीं बन सकता प्लीज़। और कुछ छोटा मोटा मैं बच्चों को अनुशासन वगैरह बच्चों को चुप करा लूँगा, लेकिन आप मुझे ये काम मत दो। उन्होंने निवेदन किया कि देखो अभी गांव वाले आए नहीं हैं, कोई बुजुर्ग आदमी है भी नहीं, तो आप अध्यक्ष बनो आप। तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सका और उन्होंने मुझे अध्यक्ष उस कार्यक्रम का एनुअल फंक्शन का बना दिया। और बनने के बाद 5 मिनट बाद उस हेडमास्टर ने मुझसे कहा, मैं सम्मान करता हूँ हेडमास्टर को, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है वो, सम्मानपूर्वक उन्होंने कहा देखिए सर ऐसी बात है, जब प्रोग्राम समाप्त होने वाला होगा तो आपको भाषण देना है, और ये ध्यान रखना कि कोई पॉलिटिकल भाषण मत देना। आप दोबारा सुनिए उन्होंने क्या कहा, ये ध्यान रखना कोई पॉलिटिकल भाषण मत बोलना। तो मैंने कहा सर बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं बोलूँगा, मैं बच्चों की शिक्षा के बारे में ही 2 शब्द बोलूँगा। अब दोस्तों एक चीज़ तो मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल भाषण की क्या राजनीति है। दरअसल बात ये है दोस्तों कि इस स्कूल में मंच का संचालन का जो कार्य है वही सर करते आए हैं, जो जिन्होंने आज भी किया था। 26 जनवरी पर भी वही करते हैं, 15 अगस्त पर भी वही करते हैं। पिछली बार एनुअल फंक्शन नहीं बना, लेकिन साधारण जो फेयरवेल पार्टी हुई थी वो भी 2 घंटे उन्होंने भाषण दिया। हमको तो लास्ट में समय मिला था कि आप अपनी बात 2 मिनट में फटाफट कह दो, तो हमने अपनी बात 2 मिनट में फटाफट कही।
तो मंच संचालन वही करते आए हैं। तो दरअसल बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल की बात आ गई, तो इस बार 26 जनवरी पर जब मुझे कुछ बोलने का मौका उन्होंने दिया, तो ये जो लोग हैं, देखो माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये बात सत्य है, ये लोग महात्मा गांधी की बुराइयां करते हैं, महात्मा गांधी को गद्दार बोलते हैं, ये लोग नेहरू की बुराइयां करते हैं, उसे देश का दुश्मन बताते हैं, ये लोग गोडसे की प्रशंसा करते हैं कि गोडसे बहुत अच्छा था, उसने बहुत बढ़िया काम किया। ये लोग बाबा साहब की बुराइयां करते हैं कि बाबा साहब बुरे हैं, हर वक्त उनकी बुराइयां करते रहते हैं। तो ये इनका काम है। उस दिन 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो उसी दिन यही संचालक साहब वहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की जय बुलवा रहे थे, महात्मा गांधी की तारीफ कर रहे थे। और जब मुझे उन्होंने बोलने का मौका दिया तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देखिए सीधी सी बात है, वही करो जो आप कहते हो, डू वॉट एवर यू से। आप बाहर तो ये कहते हो कि ये भीमराव अंबेडकर बुरे हैं, महात्मा गांधी बुरे हैं, नेहरू जी बुरे हैं, ये संविधान बुरा है, और यहाँ आप संविधान दिवस मना रहे हो, आप 26 जनवरी मना रहे हो मतलब संविधान दिवस मना रहे हो। तो मैं तो संविधान पर बोला था कि हमें इस संविधान की रक्षा करनी है, और हमारे ये जो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, हमें उनका सम्मान करना है। तो दोस्तों ये आपको लगता है कि क्या ये मेरा पॉलिटिकल भाषण था? अगर 26 जनवरी को हम संविधान की बात नहीं करें, हम बाबा साहब की बात नहीं करें, तो किसकी करें हम? ये इनको लगा कि इनका पॉलिटिकल भाषण है। और मैंने यही कहा कि आप आज यहाँ तो इनकी बड़ाई कर रहे हो और बाहर जाकर आप इनकी बुराई करते हो, तो आप इन चीज़ों को कहते हो तो अमल में भी लाओ। आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो। शायद ये बात भी इन्हें बुरी लगी थी। तो यही बात थी कि संस्था प्रधान ने मुझे कहा कि आपको लास्ट में समय दिया जाएगा, आप अध्यक्ष हो, समापन भाषण आपको करना है, आप कोई पॉलिटिकल भाषण मत देना। वैसे तो मैं इतना समझदार हूँ कि किस जगह पर कौन सी बात कहनी है मुझे निर्देश देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने उनकी बात को सहज स्वीकार कर लिया कि ठीक है सर, मैं कोई पॉलिटिकल बात, कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। चला प्रोग्राम, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये संचालक महाशय अपनी कविता कहानियों में लगे हैं। दह कविता, आगे कविता, पीछे कविता, ये कहानी, वो कहानी। बच्चे आते हैं, डांस करके चले जाते हैं, फिर अपनी कहानियाँ सुनाने में लग रहे हैं, और टाइम निकलता जा रहा है, समय की कमी होती जा रही है। मैंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो अब घोषणा हुई कि जब लगभग 3.25 घंटे हो गए, 3.5 घंटे 3.25 घंटे हो गए, कौन है? तो संचालक साहब ने घोषणा की कि अब दो तीन प्रोग्राम लास्ट बचे हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे बोलने का मौका भी मिलेगा कि नहीं, अध्यक्ष भी बना रखा है। तो बाद में पता चला कि ये लास्ट प्रस्तुति है, आखिरी प्रस्तुति है। तो मैंने संस्था मैं अध्यक्ष बना रखा है आप लोगों ने, और वैसे भी मैं टीचर भी हूँ, और मैं बच्चों को हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोई कामना की बातें कहता हूँ, तो मुझे समय कब मिलेगा? बोला सर अभी एक फॉर्मल तरीका और है, अभी थोड़ा विदाई करनी है बच्चों की, तिलक विलक लगाना है, तो ये सारे काम होने के बाद, विदाई फॉर्मल होने के बाद फिर आपको समय मिलेगा। तो मैं शांत हो गया। मैंने कहा चलो सही कह रहे हैं, बाद में मिल जाएगा समय, नो प्रॉब्लम, अध्यक्ष को तो बाद में ही तो मिलता है। तो मैं इस बात से चुप हो गया। तो विदाई हो गई, बच्चों के फ़ोटो वोटो खिंच गए, वीडियो बन गई, और वीडियो बनने के बाद वो ख़त्म सी हो गई, बच्चों को पुरस्कार मिल गए, इनाम मिल गए, और मंच खाली पड़ा है, और संचालक साहब खड़े हैं खड़े हैं, कभी अपनी कविता कहानियों में लगे हैं। तो मैंने सोचा ये तो हो गया सब काम।
पब्लिक भी लगभग जा चुकी थी, लगभग लोग जा चुके थे। एक भूतपूर्व सरपंच, बहुत ही सज्जन और बहुत ही संजीदा इंसान है, वो बैठे हुए थे और एक दो लोग और बैठे हुए थे। तो मैं उस संचालक साहब के पास गया, मैंने उनसे निवेदन किया, संचालक साहब तो क्या मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा? बोला, अरे तुम क्या करोगे बोल के? मैंने कहा, मैं अध्यक्ष हूँ आज के कार्यक्रम का, आज के प्रोग्राम का मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे करीब कुछ तो समय मिले बोलने के लिए। बोला, अरे काहे का अध्यक्ष, सब अध्यक्ष ऐसे ही होते हैं, अब टाइम कहाँ है बोलने का? टाइम तो है ही नहीं, अब तो सब लोग गए। मैंने कहा, सर सब लोग गए, अपने बच्चे तो बैठे हैं, मैं तो बच्चों से बातें करूंगा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कि आपको किस तरह से आगे आगे तरक्की करनी है, तो बच्चों को दो चार शब्द बोलने हैं मैंने तो। बोला, अरे क्या लेना देना, अभी भूतपूर्व सरपंच एक साहब बैठे हैं और इनसे अपन ने अभी आपको उनसे समापन करवा देंगे। मैंने कहा, सर समापन तो अध्यक्ष करते हैं। बोले, काय का अध्यक्ष, ये भूतपूर्व सरपंच बैठे हैं, इनसे समापन करवा के और 2 मिनट इनको बुलवा देंगे। मैंने कहा, भाई ये नहीं बोलने देने वाला, बच्चों को भी नहीं बोलने, पब्लिक तो गई छोड़ो, सर गणमान्य लोग सब चले गए, 3.5 घंटे हो गए, पौने चार घंटे हो गए, ये नहीं बोलने देगा। फिर मैं गया शिकायत लेकर संस्था प्रधान के पास, हेडमास्टर के पास। देखिए, मुझे नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि मैं संस्था प्रधान के पास शिकायत लेकर जाऊं। मैं बताता हूं दुख किस बात का है। मैं संस्था प्रधान के पास गया, मैंने कहा, सर वो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म है, आप मत बोलो। तो फिर संस्था प्रधान उनके पास गए और संस्था प्रधान वहाँ गए और पता नहीं देखो उनकी क्या बातें हुई, वो पास पास खड़े थे और बातें ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता क्या बातें हुई, जहाँ तक कयास लगा सकते हैं, को बोलने के लिए टाइम दो 2-4 मिनट का, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। उसने कहा होगा, जैसे उस मन संचालक की भाषा है, उसने कहा होगा चलो तो बढ़वा दे, बुला ले। अब वो संस्था प्रधान मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान में कहता है, सर ऐसी बात है, आप मात्र 2 मिनट, आपको मात्र 2 मिनट में प्रोग्राम का समापन करना है, बस सर। उनका ये कहना और मेरा नाराज होना, गुस्सा तो लगभग सर तक तो आ ही गया था। बस अगर वो मुझे ये कह देते ना कि ठीक है सर आप बोलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने कहा ना मात्र 2 मिनट, आप समापन कर दो बस, तो देखो दोस्तों, फिर मुझसे आखिर इंसान कब तक सब्र करे, फिर मुझसे नहीं रहा गया, एंग्री हो गया। मैंने कहा, ठीक है सर, अगर ये बात है ना तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्या मतलब है मेरे बोलने का, उन्हीं को बोल लेने दो। 4 घंटे के प्रोग्राम में 2.5 घंटे उन्हीं की कविता कहानियां चली हैं, बच्चों को 1.5 घंटा भी नहीं मिला है, और किसी और सज्जन को समय नहीं मिला, और मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए जा रहे। सबसे पहली बात तो यह है, स्कूल का एक जागरूक टीचर हूँ मैं मैं बोलने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं फेयरवेल पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे अध्यक्ष बनाया है आपने, मेरे मना करने पर भी, तो अध्यक्ष के नाते ही मुझे टाइम दे देते, मिनट का टाइम दे देते, आप बच्चों के लिए 2 शब्द भी बोल दो और आप समापन भी कर दो। तो दोस्तों, अगर वो मुझे इस तरीके से बुला लेते तो पता है आपको मैं वहाँ क्या कहता? मैं वहाँ पर जाकर मैं सबसे पहले तो उस मंच संचालक की तारीफ करता। मैं, उन्होंने तो मन में कोई ऐसी बात सोच रखी है कि इसको समय नहीं देना है। इससे पहले वहां जाकर उस, चूंकि मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर उनका, उस मंच संचालक की तारीफ करता कि देखो, नाइस टू सी योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे हैं।
पहले तो मैं उनकी तारीफ करता और उनकी और तारीफ करता कि ठीक है, ये तो शुक्र करो मैंने मना कर दिया और हमें आप जैसे गुणवान व्यक्ति को सुनने का हमें मौका मिला। अदरवाइज यदि आप वहाँ चले जाते, कोई आपके घर में ज़रूरी काम था, इमरजेंसी थी, तो हम तो पता नहीं चीज़ों को कैसे ख़राब कर देते, पता नहीं कितने लोगों को हम निराश कर देते। और आपने बहुत अच्छा अपना कार्य बखूबी किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ऐसे आपके संचालन हमें भविष्य में देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करता, उनकी तारीफ करता। उसके बाद जो भी वरिष्ठ अतिथि जा चुके थे, सरपंच या कोई और अन्य गणमान्य लोग, देता कि जो लोग जा चुके हैं, मौजूद नहीं हैं, उनको मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बच्चों को दो शब्द कहने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता, उनकी प्रशंसा करता। उसके बाद मैं पूरे ग्रामीणों को धन्यवाद देता। बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है, बच्चों के मैं हुनर की तारीफ करता। उसके बाद मैं और जो लोग पधारे हुए थे, जो वरिष्ठ लोग जो चले गए थे, कई स्कूलों के संस्था प्रधान चले गए थे, उनकी मैं तारीफ करता, उनको धन्यवाद देता कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की बातें करता कि आप आगे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। और आपने हमारे साथ बहुत बढ़िया हमारा ये सेशन गुजरा, आपने अच्छी स्टडी की और आप इसको अच्छे नंबरों में तब्दील करें। तो बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए मैं उन दो शब्द कहता, तो कितना समय लग जाता दोस्तों। अब कितना लग गया, 6 लग जाते, 7 लग जाते, 8 लग जाते, 10 से ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे तो समय नहीं दिया। मैंने तो देखो ऐतराज कर दिया वहाँ पर, मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है आपका। उनको तो 2.5 घंटे हो गए कविता कहानियाँ कहने में, और हमको आप अब 5 मिनट भी नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो मात्र 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दो। दिस इज़ नॉट अ वे, ये कोई तरीका नहीं है। अब ये आवाज़ तो हम ही उठा सकते हैं ना, हर कोई थोड़ी उठा सकता है ये आवाज़। और फिर मेरा हक भी बनता है बोलने का। अध्यक्ष भी हूँ मैं, इंटरेस्टेड भी हूँ। हाँ ठीक है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, आपने किसी और टीचर को टाइम नहीं दिया कि अन्य कोई टीचर आकर वो अपने 2 शब्द बच्चों को कहना चाहता है, चलो वो लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है। गणमान्य लोगों को तो अपन कहते ही हैं बोलो, 3 लोगों को बुलाया आपने, बाकी कम से कम हम कहते तो हैं कि आप जिसकी इच्छा हो वो आए और अपनी बात कहे। हो सकता है वो नहीं आए, कितने लोग आ जाते, 2 आ जाते। फिर किस बात की आप मन संचालक हो? आप अपने आप को मन संचालक कहते हो। आप ये चाहते हो कि लोग आपको ही सुनते रहें, आप आपकी ही बातों को सुनते रहें और किसी को सुने ही ना। लोग सुनने भी आते हैं, लोग देखने भी आते हैं, लोग कहने भी आते हैं। लेकिन कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हो मन संचालन की तो ही तो पता होगा इन चीज़ों का। छोड़िए सर, जिन लोगों ने सोना नहीं देखा वो पीतल को ही सोना। तो दोस्तों बातें ये है, मंच संचालन करने वाले अभी आपने देखे ही, अगर तो आप मात्र 2 लाइन पहले और 2 लाइन बाद में जो कहते हो सरपंच को 4 मिनट, इस भूतपूर्व सरपंच को, और 1 मिनट 10 मिनट निकाल दिए। इन सरपंच ने जो 4 मिनट अपना बोलने नहीं दिया, यूं वो उन्होंने हमसे आप शांत होइए, बहुत अच्छा किरदार था, फैंटास्टिक। तो मैं उन्हें दोबारा कभी मौका मिले तो मैं उन्हें दोबारा सुनना चाहूँगा। तो हार्ड स्पीकिंग को दोस्तों, आप हार्ड बात, आप हार्श बातें करेंगे, आप कटाक्ष करेंगे छुपाने के लिए, आप झूठा साबित कर रहे हैं। यही वो वजह है कि मुझे फेसबुक पर लाइव ये बातें करनी पड़ी। एक आपकी खुद मन संचालन करना नहीं जानते, आप समय देना नहीं जानते, आप नहीं जानते, और आप
को झूठा साबित, चल के उनके पास, आपने मुझे मना किया तो ही तो मैंने संस्था प्रधान से शिकायत की कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। सॉरी, एक्चुअली इट इज गेटिंग डिस। तो आप दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमने तो आपको मना ही नहीं किया। और बाद में फिर जब मैंने ऑफिस में कहा तो इस मंच संचालक ने पता है क्या कहा? उसने कहा सर मुझे तो जैसे आदेश मिले तो मैंने तो वैसा किया, मुझे मना कर दिया था कि इन सर को बोलने नहीं देना है, कर लो बात। अब दोस्त कि उन्होंने मना किया था, मतलब आप अपनी गलती के लिए किसी एक को, फिर आप कहेंगे संस्था प्रधान ने मना कर दिया। संस्था प्रधान अगर मना करते तो मुझे वो मंच संचालन के लिए कल रिक्वेस्ट का, ना ही किसी पंच सरपंच का। तो दोस्तों टाइम शाम के 8:40 हो चुके हैं और आज 26 फरवरी सन 2020 आपसे फेसबुक पर लाइव बातें कर रहा हूँ। और मैं बातें कर से आज मैं तो बुरा फंसा, मैं फंसा। खैर जी हाँ दोस्तों, इट इज़ गेटिंग डिसकनेक्टेड। हाँ, कोई बात नहीं, बातें लगभग पूरी हो गई हैं। मैंने तो डिसीजन ले लिया है, अगर ऐसे मंच संचालक होंगे तो मैं उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एक दिन की पेमेंट ही कट जाएगी और क्या, डजंट मैटर। आपको सम्मान, अरे सम्मान छोड़िए, मेरा तो हक बनता था बोलने का 5 मिनट का। कहीं डर तो नहीं गए कि कहीं कि आपकी जो 2.5 घंटे की कविता पाठ चल रहे हैं उसकी किरकिरी हो जाए? कहीं डर तो नहीं गए थे आप? खैर, तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए। और कितनी मेहनत से 1 साल हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, क्या हमारा हक नहीं बनता था हम बच्चों को बताते कि फेयरवेल पार्टी क्या होती है और किस तरह से आपको आगे जाकर कामयाब होना है। एक इस लास्ट मोमेंट पर हम बच्चों को मोटिवेट करते। 10 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं होता, 5 मिनट आप अपना समय कम यूज करते। आप 2.5 घंटे आप लग रहे हैं। और संस्था प्रधान की जिम्मेदारी बनती थी, जब मैंने उनसे शिकायत की थी उनके पास जाते और खुद मंच के आगे हो जाते, सर आप बोलिए, जितना मन कर रहा है आप बोलिए। तो मैं कोई घंटों बोलता, 2 घंटे बोलता, 5-7 मिनट ही बोलता मैं। तो देखो, अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते कि हमसे अनजाने में हुआ है तो मुझे फेसबुक पर नहीं आना। खैर दोस्तों, आता तो मैं फेसबुक, बट ये बातें मुझे शेयर नहीं करनी पड़ती। खैर, इससे मैं चाहूँगा कि वो लोग सीखें, उनका ध्यान रखें। अदरवाइज फिर वही मंच संचालन करें जहाँ हमारे जैसे लोग ना हों। हमें हार्ड स्पीकिंग, आउट स्पीकिंग बिल्कुल पसंद नहीं। तो हम वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों मेरी बुरा मत माने, अगर मंच संचालक सुन रहे हैं या कोई संस्था प्रधान या कोई और सुन रहा है तो प्लीज़ डोंट माइंड। कहीं ना कहीं ये जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे मौका नहीं मिला तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो इसको डोंट टेक इट अदरवाइज एंड नॉट टू वाइज, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने, दोस्तों ने मुझे देखा उनके लिए शुक्रिया। गौरव चौरसिया इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच। रणबीर उपल is watching, thank you so much. And many people they were watching. Aman Singh is watching, thank you so much. Sukhdev Singh is watching, thank you so much. Sukhi Rai is watching, thank you so much. और कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कैसे हो। ये सारी बातें सुखी राय ने, मेरे भतीजे ने पूछी हैं। और हेलो सर उन्होंने लिखा है। शूटर जलालाबाद बादशाह इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो कई लोगों ने वॉच किया है और ये अभी वॉच पार्टी में चली जाएगी ये वीडियो, तो जो लोग इस समय ऑफलाइन थे वो दोबारा भी देख पाएंगे। तो दोस्तों ये बातें रही, तो ये चीज़ें थी। और
और कोई बात हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ गलत कहा हो तो ज़रूर लिखिएगा। आलोचना करने का भी एक तरीका होता है, और मैं यहाँ नहीं आता अगर वो अपनी बात को